ये पॉलमर में रुके इधर कार स्टोर के साथ यार इस सो एक्सपेंसिव। सामने व्यू देखिए, अब ये दिमाग बात कर रहा था व्यू नहीं आ रहे, अब ये आ गए जी। ये है जनाले की, ये मेरे ख्याल में शुरू है अभी सिलसिला, ये मेन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एनकरेज में हैं, तीसरा दिन है यहाँ पे और इस वक्त स्टारबक्स के बाहर हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं और ऑलमोस्ट नाश्ता हमने कर लिया है। मैं उनका वेट कर रहा हूँ, मोहम्मद का और कैसर का बाहर आने का। तो वो बाहर निकलते हैं। तो प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं फेयर बैंक्स यहाँ से हमें जाने में रुक के जाएंगे, तकरीबन 10 घंटे में आराम से पहुँचेंगे, शायद 12 घंटे में, क्योंकि हम रास्ते में जनाली पार्क और बाकी खूबसूरत जगह हैं वहाँ पे भी रुकने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जितना रुक सकते हैं। तो बाकी सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके और फेयर बैंक्स को जितनी जल्दी हो सके पहुँचें, रास्ते में अट्रैक्शंस देखें और इंजॉय करते हैं। ये हम अब एनकरेज से बाहर निकले हैं शहर से और ग्लेन हाईवे पे आ गए हैं। ये बता रहा है कि अभी फर्दर हमारा 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अगर कंटिन्यूस चलाते जाएं। लेकिन हम लोग 6 घंटे में नहीं, 10 से 12 घंटे में पहुँचेंगे। रास्ते में डेनाली पार्क रुकना है। और डेनाली पार्क में क्या चीज़ है कैसे जो हमने देखने का प्लान कर रहे हैं आज? माउंट डेनाली का व्यू है और वैसे जो पार्क की ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी, वो देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ होपफुली अगर वहाँ से डर के भाग ना गए जानवर। चलो जी, वो देखो मूज नजर आ गया। हम जी सिर्फ तस्वीरों में देख रहे हैं मूज, तो तस्वीर आती है कि जी मूज आने वाला, अभी तक मूज आया नहीं। लेकिन वो आया ना, शेर आया। जब मूज आया है ना, बहुत बड़ा होता है, लेकिन अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि गाड़ी के सामने नहीं। तो बहरहाल इसका सीन ये है कि आज थोड़ा क्लाउडी है और ये जिस रूट पे हम चल रहे हैं ये बेहतरीन हाईवे है। ये बड़ी देर से, जब से मेरे ख्याल में हम अलास्का में एंटर हुए हैं, बल्कि नहीं, जब हमने टॉक्स से निकले थे उससे थोड़ी देर बाद हमने लिया था। ये वही हाईवे है, इसमें प्लान नहीं है, दिखाओ तो This is highway 3 है, highway 1 और highway 2 पे नहीं है, this is highway 3। अच्छा, तो नाम सबके ग्लेन है। ये पालमर तक जाएगी, पालमर से आगे मेरा उसी highway 3 पे हो जाएंगे। सही हो। तो ये पालमर तक क्या था जी, जाएंगे यहाँ पे। पालमर वही है जहाँ से हम गुजर के इधर आए हैं, वापस जा रहे हैं पालमर, और पालमर से जो है हम फेयर बैंक्स की तरफ निकल जाएंगे। उसके पास से कर मारेंगे जनाली की तरफ। तो लेट्स सी। बाकी बादल आज खूब छाए हुए हैं, काले काले बादल, चिट्टे चिट्टे बादल, दोनों मिक्स बादल जो है, आसमान सूरज डूबा हुआ है और टेम्परेचर इस वक्त आज 16 सेल्सियस है अभी तक। लेकिन उम्मीद है कि टाइम के साथ दोपहर होती जाएगी तो वेदर जो है ज़्यादा जाएगा। और फेयर बैंक्स जो है जहाँ वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे हमें दिन इससे भी शायद लंबा मिलेगा। बाबा ने अभी तक एक दो इंटरव्यू पे जाने हो की कीता है। ओह शिट, मैं समझ था खुली जगह। पीछे जाऊँ आगे जाऊँ? 1 मिनट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੋ, वेट घट होए। 1 मिनट हाँ, वेट घट होए। रेट तो घट होएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगे जाना ही मुनासिब पड़ेगा।
देख पीछे इफेक्ट तो नहीं हुआ, बम्पर पीछे लगा। जोर से लगा है। हाँ, इसके लिए इसलिए पीछे जाना चाहिए था। ये पॉलमर में रुके इधर कार स्टोर के ऊपर। यार इस सो एक्सपेंसिव, तो चीज़ों की प्राइसेस देख के हैरान रह गए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी $3 की तो मिलती है, $4 की, यहाँ पे $9 की लगी है। छोटी छोटी चीज़ें सो एक्सपेंसिव। इवन पानी की बोतल जो है, ये पानी की बोतल हम नॉर्मली कितने की लेते हैं कॉस्को से? तो 49 की, और उसके अंदर 36 होती हैं, और ये 36 40 और ये कितनी है, इसमें कितनी है? 24 है, और ये $5 का है। और वहाँ पे 267 की मिलती हैं 40 बॉटल्स। लास्ट का बहुत एक्सपेंसिव है। Hey bud, how are you? ये सारा बहुत एक्सपेंसिव स्टोर है पॉलमर, लेकिन ये है कि स्टोर, ये पॉलमर सिटी मुझे पसंद होता है, कूल सिटी है। चलो यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल। यार ये देख, $10 का लगाओ, और 949 लेकिन मिलते हैं। तो उसमें कितने, इसके 10 गुना है, 5 गुना होंगे इससे ज़्यादा। देखे कितने ग्राम है। महंगा तो है लेकिन हाँ तो ये महंगा। चल ठीक है, चले चल। जी सर, कुछ और नहीं लेना। कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं लेना। कम सर्विस से मिलेगा। केले उठा ले। इधर से नहीं, हाँ नहीं, इधर केले ठीक थे। आजा, केले पकड़ लेते हैं। ये जो केले ले लिए, थोड़े से ग्रीन भी हों ताकि खा सकें। चल तो फेयरबैंक से आने के 2 रास्ते हैं, एक दूसरी तरफ से था और एक ये रास्ता है। तो ये रास्ते से हम इसलिए आए कि इस रास्ते में डेनाली नेशनल पार्क आएगा। तो डेनाली नेशनल पार्क को विजिट नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो यहाँ की जो हिल है, जैसे ने बताया, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची हिल है ये, मैकनेल भी कहते हैं इसको, और सबसे ज़्यादा मैसिव है। सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये है वो पहाड़ी सिलसिला। ग्लेशियर भी हैं यहाँ पे। सुकून माहौल होने वाला है जब डेनाली नेशनल पार्क में जाएंगे। काफ़ी इसके बारे में सुना है, तो इसको कोशिश करेंगे कि उससे पहले, क्योंकि नेशनल पार्क में तो हम ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे, कोशिश करते हैं उससे पहले अगर कहीं पे हमें कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे रुक के ड्रोन भी उड़ाते हैं और इसको देखते हैं कि शायद कोई फिट किस्म की व्यू आ जाए। तो बाकी सफ़र बेहतरीन था। टेम्परेचर इसको 21 है। सारे रास्ते में धूप निकली आई है। शुरू में बादल थे जब हम निकले एनक्रिज से, लेकिन खास ब्लेसिंग है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं आई। दो एक आए होंगे स्टॉप जहाँ से ट्रैफिक का है, लेकिन हमें वेट कहीं भी नहीं करना पड़ा। ये रास्ता कोई बहुत ज़्यादा अभी तक कोई सीनिक नहीं था। बड़ा रास्ते में 2 एक लेक आई होंगी, रिवर आए होंगे। सामने व्यू देखिए। अब ये दिमाग बात कर रहा था, व्यू नहीं आ रहे, अब ये आ गए जी। ये है डेनाली की, ये मेरे ख्याल में शुरू है अभी सिलसिला, ये मेन नहीं है, ये मेन नहीं है, क्योंकि मेन तो अभी जाके काफ़ी दूर आनी है। मैंने कम से कम मेन जो है यहाँ से 70-80 किलोमीटर ज़रूर है।
You wanna buy something? यार वो हम गलत आ गए। क्यों? ये विजिटर सेंटर और ये पार्क तो है ही नहीं, ये तो विलेज है जहाँ पे लोग आके रहते हैं। तो 6 माइल्स मेन रोड पे जाओ, 6 माइल्स फॉरवर्ड यू विल सी द साइन फॉर डेनाली पार्क। कहता है तुम्हें विजिटर सेंटर का साइन नज़र आ जाएगा। व्यू भी इधर होगा। ये न्यूज़ ने बताया। ये सारे वोकेशनल होम हैं, ये विलेज है, यहाँ पे रेंट करते हैं। बड़ा खूबसूरत जगह है यहाँ पे। ये लगता है देसी आए हुए हैं काफी सारे। देसी माल है जी इधर सारा, देसी माल आया अपना, अपना देसी आया, अपना देसी आया। आगे लेके जा रहे हैं। हाँ जी, नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व, मूज बना हुआ है, मूज। Yeah, so that's you'll drive and turn. There's a half-mile trail here for you to walk. If the mountain is visible, ये जी टैट किस्म का बर्गर लिया हमने। ये वेजी बर्गर है, साथ सैलड और ये बाकी सॉसेस टका के डाली हैं। यार कैसर, हाँ जी। लंच तूने करा दिया टैट किस्म का, अब चलते हैं। मेरे ख्याल में बारिश होगी, हाइकिंग हुकिंग होनी नहीं है, तो गाड़ी पे चले और टूर ले लें नाली का। हाइकिंग बिल्कुल हो सकती है यार, बारिश रुक चुकी है। बारिश तो उस तरफ तो बारिश हो रही है, उधर नहीं हो रही। चलें, चल फिर पैदल चलते हैं। चलो पैदल चलो पैदल चलते आ हैं। जाएं। लो जी डिसाइड हो गया, फैसला बदल गया, हम पैदल चल रहे हैं। गाड़ी का टूर कैंसिल। गड्डी लाई ना लेके। चल ठीक है। अब वो कह रहे जी गाड़ी टूर ले लो, बिकॉज उसको पता है कि आगे बारिश काफ़ी ज़्यादा है। तो एमी मेरे साथ ये मस्ती कर रहा था, लेकिन मुझे मस्ती पसंद आई है। ठीक है, तो चल फिर चलते हैं उधर जाके जितना भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास मेरे ख्याल में एक टूर लेके फिर हमने फेयर बैंक्स भी जाना है। ठीक है ना, चल निकलते हैं फिर, चल बैठ। Yeah, absolutely. You know what? I'm driving from Toronto and I did not see one moose. And this guy, oh, he lives in Vancouver. I'll show you moose everywhere. Just wanted to see you. Yeah, thanks, man. ये हम किधर एंटर हुए हैं? मूस के पास। हाँ जी, मूस भी। ये देखें जी, आर्मी ये वाले तो देखे आगे इधर क्यों आ गई? चलो मुड़न की जगह उठे फिलहाल जिथे मर्जी रहना। Frequenting this area. ले जी, very frequently अच्छा talk where This area. आ जाओ और हल्के हल्के वॉक करते करते गल्ला करते 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 चलो। इधर से व्यू दिस एरिया यानी कि सैविज कैंप वाज ओपन फॉर बिजनेस 1923। यार रोड ही नहीं पुरानी बनी हुई है। यार ये जंगलों में आए हैं, ढूंढे कहीं पे पेड़ वगैरह, निशान तो बड़े लगे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। बूज नमूज नबूज न पेड़, कुछ भी चीज़ नजर नहीं आ रही, सिर्फ बोर्डों पे वार्निंग नजर आ रही, कुछ नहीं है।
बाहर निकल के आगे चलते हैं, आगे शायद और जितना दूर जाएंगे शायद चांसेस है। अब आगे और चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ पे कोई बेर या मूज नज़र आ जाए। आज मिशन है बेर या मूज देख के जाना है। वो बंदे से पूछा, वो भी ढूंढ रहे थे क्या नजर आ रहा है, कहता शिट आई कैन फाइंड, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। किधर जा रहा है? अच्छा Hello. This is as far as you can drive your vehicle. Access beyond this point is bus only. That's all. okay, so I will take So back. if you take a right and go to the bottom of this gravel drive, there's a nice turnaround loop down there. Thank you so much. ले जी, यहाँ से हमने मुड़ना है वापस। वो ब्रिज से कहती है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आगे सिर्फ बसेस जाएंगे। तो बस हमारा सीन यहीं तक था, यहाँ से हम मुड़ते हैं वापस। जो भी है वह की जाएगी और सीन ये है। चला ठीक हो गया। फोटो खींच रहा। हाँ बेहतरीन हो गया। ले जी, ऑल्दो मूज नज़र नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जगह खूबसूरत है। बेशक मूज बेयर नज़र नहीं आए यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वो तो खैर एक मजाक है, वो तो आते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेयर या मूज नहीं देखने आए थे, ये ब्यूटी देखने आए थे। यार ये कितना खूबसूरत है यार। ये फील जो है यहाँ पे होने की, वो कुछ और फील है। वो देख सामने व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है। जो खूबसूरत पार्क है और जगह जगह पे जो इन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं, अमेजिंग। अलास्का इज़ ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिका का सबसे खूबसूरत जगह अलास्का ही है, और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यार ये एक बड़ी ऑर्डिनरी जगह है। बिलीव मी, आप सिटी के अंदर से भी थोड़ा सा अपने आप का यूँ घूमें तो आपको व्यूज़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इधर है जी एनकरेज, राइट पे एनकरेज है, लेफ्ट पे फेयर बैंक्स है। इंशाल्लाह अब हम चल रहे हैं फेयर बैंक्स की तरफ। थोड़ी सी जगह दे दो, उधर जाएगी। थोड़ी बिजी अभी आए भाई। यही बिजनेस है इनका। मई टू सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने, बल्कि 5 में से भी 4 कर लो। हाँ 4 ही हो गए। या लो जी, डेनाली पार्क से ले निकल और हमने ले लिए फेयर बैंक्स की तरफ। एक चीज़ मैं कहूँगा, डेनाली पार्क खूबसूरत तरीन पार्क है। वहाँ पे काफ़ी फैमिली पिकनिक प्लेस, अमेजिंग। वो जो डेनाली विलेज हमने देखा था वो भी बड़ा खूबसूरत है। ये देखें, ये हेलीकॉप्टर सर्विस है राइट साइड पे। उसके बाद वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। पीछे डेनाली विलेज था, वो बहुत खूबसूरत था। डेनाली में उधर जहाज़ का भी टूर था ना? हाँ इस ट्रिप है पीछे की। हाँ, पीछे थे जहाज़ों के,
वो उड़ भी रहे थे ऊपर, वो भी आपको टूर देते हैं। यस, वो तो मैंने देखा हुआ है। यस, देयर इज अ टूर। तो ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और एक ज़बरदस्त जगह है रुकने के लिए। और मैंने यहाँ पे ये जितना अच्छी डेवलपमेंट देखी है बहुत कम जगहों पे देखी है। अब यहाँ से हमारी ट्रेन आ रही है, फाटक बंद है। और ट्रेन का फाटक है कि स्ट्रीट का? स्ट्रीट का। मैं कहा ट्रेन का फाटक आ गया। पूरा मॉल है ये। या ये साइडों पे सारे मॉल बने हुए हैं। विंडो शॉपिंग छोड़ जा, वहाँ पे जाकर लेट हो जाएंगे। कैसा है? कितनी है? 340 है। बेयर देख लिया हमने एक और। ये यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की सिलसिलेकार हैं। ये सही मायनों में बड़ी इस्टेब्लिश वैली है। और ये मेरे ख्याल में अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी हम इसके साथ साथ चलते जाएंगे। हम तो पार्क में अंदर गए थे, ये वैली कंटिन्यू। हाँ जी, कैनियन ट्राई, इधर कैनियन भी हैं कहीं पे, होंगी डेफिनेटली। बेहतरीन हो गया ये काम। तो अभी फेयरबैंक्स का रास्ता, स्लाइड एरिया, यहाँ पे स्लाइड्स होती हैं। Let's go. सर्दियों में ये सस्ता होगा काफी ना। नॉर्दर्न लाइट देखने बहुत आते हैं। वैसे सर्दियों में एक ट्रिप हो सकता है, आप फ्लाइट लो एंकरेज की, वहाँ से आके रेंट कार करो। अभी तो भी रास्ता खुला है, लेकिन मैं ये हाईवे तो खुली होगी। हाँ, ये तो अच्छी हाईवे लग रही है, ये कोई घटिया हाईवे नहीं है। सर्विसेज नहीं होगी इतनी इधर। हाँ, कल खाऊंगे स्टेशन गाड़ी अब पीछे अपना वो रख ले बंदा इस तरह, क्योंकि इसका खाना शाना तो टुरता जाए। बल्कि टुरता क्या, वहाँ पे तो आप सिलेक्टेड जगहों पे जाओगे ना फिर। फेयरबैंक्स में भी है एयरपोर्ट। या अच्छा, वो नहीं मुझे पता। जो नो फेयरबैंक्स फेयरबैंक्स के पास हम पहुंच गए हैं। ये शेल इधर गैस स्टेशन था, यहाँ पे हम रुक के ले रहे हैं गैस। बड़ी जोर से वॉशरूम में जाना था, तो गैस भी वो डलवा रहे हैं, साफ कर रहे हैं वो गाड़ी के पीछे। यहाँ पे ये खड़ा इंजन, गोल्ड हिल एक्सप्रेस, ये कैफ़े है बेसिकली, जो कि इस वक्त बंद है। ये इंजन के अंदर इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है, लेकिन इस वक्त जो हैं ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8:30 हो रहे हैं, तो ये बंद कर गए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। इधर क्या है, हर जगह बियर बनाए हुए हैं। ये भी हीटिंग ऑयल 10 सेंट ऑफ विद कैश। ग्रोसरी स्टोर छोटा सा बना हुआ है। परफेक्ट। Golden Hill imported beer and wine, fine wines। ये हमारे काम की नहीं है। चलें अब सफ़र शुरू करते हैं। गैस भी पड़ गई है, पीछे भी साफ हो गई। Let's go। कितनी पड़ी है? $65 की। ठीक है, 15 गैलन, 15.3 गैलन। हम एंटर हो गए अब ये फेयरबैंक्स में। अब यहाँ पे हमें चैलेंज है कि सबसे पहले कुछ खाने के लिए, क्योंकि सारे वो लेबनीज रेस्टोरेंट था वो 8 बजे बंद हो जाता है। ठीक है अब रह गया पीछे एक सबवे करीब, बाकी सबवे सारे बंद हैं।
और बस ये एक सबवे खुला है जो 11 बजे तक खुला है, उसको उससे पहले कि उनको भी कुछ हो जाए खाना खा लेते हैं। फेयरबैंक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है ना, जाके सो जाएंगे। Hi there. Do you guys have any campsites available for tonight? For an RV or Anything. a tent? Anything. Anything. A drive-in or a tent. Anything. Yeah, we have no tent sites available. We do have a couple of RV sites available for one night. Can we park our SUV there? So do you have an RV? We have an SUV that we sleep in. No. Unfortunately, on our RV sites, it has to be an RV. It has to be an RV. उसको हम वो आरबी की जगह दे तो हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। And park our SUV. No, it's not allowed. We don't allow that. It's not अच्छा अल्लाह। Okay. Yeah. Thank you. Sorry. No, it's okay. जोड़ी कुत्ती। ये आ गया इधर सबवे में बैठ के करते हैं कुछ खाने शाने का काम, ताकि इससे पहले कि सब कुछ बंद हो जाए और गेम जो है हमारी ख़राब हो जाए। फिर उसके बाद देखते रहना कहाँ है, हर जगह फुल है। ये मैं सिटी देख रहा हूँ यहाँ पे फेयरबैंक्स, थोड़ा सा रफ सा सिटी लग रहा है, स्पेशली ये एरिया जहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे कोई इतना मुझे कोई बड़ा लाइवली सा सिटी नहीं लग रहा, बड़ा ओल्ड लग रहा है, जैसे कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं है इस सिटी में। आप देखो ना, इट्स अनलाइक नॉर्थ अमेरिका। जी ये था फेयरबैंक्स, जिसके लिए ये कैसर ने इतना शोर डाला होता था, फेयरबैंक्स जाना है, फेयरबैंक्स जाना है। तो बहरहाल ना आते तो तजस्सुस रहना था। दैट इज हाउ आप जाते हो, आपको कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। तो एनीवे, अब हम अपनी जगह को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि होटल्स को कॉल कर रहे हैं, वो 500 $500 $550 मांग रहे हैं। तो हमें याशी तो नहीं करनी है, हम गरीब लोग हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कहीं पे हमें कैंप साइट मिल जाए और कहीं पे हमें वो मिल जाए, क्या नाम है, कोई कैबिन मिल जाए। तो कैसर ने कैबिन ढूंढा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बेसिकली टेंट वाला है, क्या कहते हैं उसको, इधर प्रॉब्लम ये है कि वो मच्छरदानी दे रहे हैं कि ऊपर लगा के नेट लगा के सो, और वॉशरूम जो है वो वाटरलेस है, उसमें वाटर में पानी नहीं है, और वो भी आपको बाहर जाके थोड़ा दूर है वहाँ से। तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन बात यह है कि रात को वॉशरूम में जाना, और ये मैं थोड़ा सा आई एम ओके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बेहतर हो जाए तो बेहतर है। तो अब ये गोवा की तरफ जा रहे हैं, ये जो पहले भी हम जिस पे ठहरे हैं जब आ रहे थे, तो ख़ासतौर पे कनाडा में, इधर तो यूएसए में नहीं मिला, यूएस सिर्फ फेयरबैंक्स में है, बाकी किसी जगह पे नहीं है। तो उनके पास सिर्फ आरवी की जगह खाली है, और आरवी में वो कहते हैं आप अपनी एसयूवी नहीं खड़ी कर सकते, ना आप अपनी वो टेंट लगा सकते हैं। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया हमें देने से। तो अब हम उधर जा रहे हैं, उधर उसके करीब जो रिजॉर्ट्स हैं वो कुछ अवेलेबल हैं, होते हैं, कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कैंपिंग एरिया होते हैं। अल्लाह करे हमें वो कैंपिंग एरिया मिल जाए तो हम वहाँ पे कैंपिंग ठहरेंगे, क्योंकि सुबह हमने नॉर्थ पोल जाना है, नॉर्थ पोल जाना है, नॉर्थ पोल एक्चुअली नॉर्थ पोल नहीं है, नॉर्थ पोल इज एरिया, सांता क्लास से मिलना है वहाँ पे। ये गोवा जो है नॉर्थ पोल में ही लगता है। अच्छा, गोवा जो है वो नॉर्थ पोल में ही लगता है। दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन मोहम्मद। तो अब अरोरा लाइट्स भी देखनी है, वो उसके चांसेस बहुत कम हैं, बहुत स्लिम चांसेस हैं। तो अगर वो आ गई तो सुपर यशी हो जाएगी, ना आई तो कल नॉर्थ पोल जाके सांता क्लास देखेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे अगला प्लान क्या है। फ़िलहाल हम चलते हैं, कोई जाके जगह ढूंढते हैं। और आप देख रहे हैं फेयरबैंक्स, ना आते तो यही रहना था, फेयरबैंक्स नहीं गए, जो गया होता उसने कहना था भाई फेयरबैंक्स नहीं गए तो कुछ भी नहीं गए।
ठीक है। तो बहरहाल फेयर बैंक्स आने का ये है कि हमने डेनाली पार्क देखा, जो कि मेरे ख्याल में मस्ट सी है। इलास्का में आके अगर कोई जगह जाने वाली मुझे अच्छी लगी है जहाँ पे पिकनिक के लिए, बाकी भी बहुत अच्छा है जहाँ पे गए हम, बहुत ही अच्छी साइड सीनिंग, कल भी हम गए थे, लेकिन डेनाली पार्क इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। ऑल्दो हमें बेयर और मूज नज़र नहीं आए, कोई बात नहीं। लो जी, कैंपिंग तो हमें मिल गई है, फ़ोन करके रिसेप्शन क्रिएट कर ली है, और अब हम ऑप्शन है कि 8 नंबर लें या 85 नंबर लें। अब जाके विज़िट कर रहे हैं कैंपिंग साइट। Back there. ये है कैंपिंग साइट। यार ये सही कैंपर हैं, कैसे वही जो हम बात कर रहे थे स्टील वाले, पूरा घर है यार ये डॉसन क्रीक। टेंट लग गया हमारा यहाँ पे कैंपिंग का, गाड़ी वो खड़ी है, और इस वक्त आपको पता है टाइम क्या हुआ है? इसको टाइम हो गया है 11:15 का टाइम है, और आप सूरज देखें, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए सूरज ग्रूब होगा और ये सूरज दोबारा निकल आएगा, रोशनी नहीं जाएगी। वो आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे 15 मिनट दूर है, जो रात को 12 बजे बंद होना है, तो हम उससे पहले जाके वहाँ से कॉफ़ी ले आते हैं। ये देखें जी, ये इस वक्त 1:40 हो गए हैं, और ज़रा सूरज आसमान देखें, कोई अंधेरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये सामने वो निकला हुआ है, चाँद निकला हुआ है, और ये हमारी कैंपिंग प्लेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कैसर है टेंट में, और हम सोए हैं इस गाड़ी के अंदर अपनी।